जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम करंट अफेयर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक हवाना सिंड्रोम के बारे में चर्चा करेंगे। बात करें हवाना सिंड्रोम की, इसका फर्स्ट लेटर क्या है? हवाना। हवाना किसकी राजधानी है? क्यूबा। तो इसका प्रारंभ कहां से माना जाता है? क्यूबा की राजधानी हवाना से माना जाता है। आप वहां मैप में देखिए इसकी लोकेशन क्यूबा की। क्यूबा की लोकेशन कहाँ है? तो क्यूबा नॉर्थ अमेरिका का एक देश है ना। इसके लेफ्ट साइड में क्या है? मैक्सिको है और ऊपर की साइड यूएस है। ये कहाँ पे? तो मैक्सिको की खाड़ी और कैस्पियन सागर के बीच में मौजूद है। ये यूएसए से किसके द्वारा अलग होता है? तो ये फ्लोरिडा की जल संधि के द्वारा क्यूबा यूएसए से अलग होता है। अब बात करते हैं इस बीमारी की। तो जो हवाना सिंड्रोम है, इसमें क्या हुआ था? क्यूबा में यूएस के जो डिप्लोमेट्स थे, मतलब अमेरिका के डिप्लोमेट्स, वहां के राजनीतिक के कुछ वहां पे रह रहे थे, तो उनमें सबसे पहले ये हवाना सिंड्रोम देखा गया था। आगे अंदर समझ में, जो यूएस और क्यूबा का रिलेशन है, ये पहले बहुत खराब था। मतलब इनकी आपस में बनती नहीं थी, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करा करते थे। बट कब यूएस में ओबामा प्रेसिडेंट बन के आए थे, उन्होंने क्या करा था? इनको अच्छी तरह से क्यूबा को अपने साथ मिला लिया था। और तब उसके बाद से क्यूबा में भी क्या बनी थी? यूएस की एम्बेसी बनी थी। तब से 2010 के बाद से वहां पे यूएस के जो डिप्लोमेट्स वो रह रहे थे। डिप्लोमेट्स कौन होते हैं? तो डिप्लोमेट्स ऐसे अधिकारी होते हैं जो विदेश में रहकर अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रशासनिक कार्यों को संभालते हैं। प्रशासनिक कार्य मतलब जैसे कोई व्यक्ति उस देश में घूमने जाना चाहता है, जैसे हम इंडिया में यूएस की एम्बेसी है, तो इंडिया का कोई व्यक्ति यूएस में घूमने जाना चाहता है, तो उनको वीजा अलॉट करना, ये सब चीजें कौन देखता है? तो यूएस की एम्बेसी देखती है। यूएस में एम्बेसी में काम करने वाले लोग कौन है? तो वो उस यूएस के डिप्लोमेट्स कहलाते हैं। आगे इतना समझ में बढ़ते हैं आगे। तो 2000 बात करते हैं हवाना सिंड्रोम की। तो 2016 में हुआ कुछ यूं था कि जो हवाना में यूएस एम्बेसी के लोग रुके हुए थे, वहाँ होटल में थे, अपने अपने घरों में थे, अलग अलग जगह रुके थे, तो उन्हें एकदम से कुछ आवाज सुनाई दी। उसके बाद से उनमें अलग मतलब कुछ लक्षण देखे गए। तो वही क्या हो गया? उसी को क्या कहा गया? हवाना सिंड्रोम कहा गया। यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट को पता पड़ा कि हमारे डिप्लोमेट्स क्या हो रहे हैं? बीमार हो रहे हैं, किसी बीमारी का शिकार हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा? एक नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस नाम की कमेटी का गठन किया। इसने क्या करा? पूरी मामले पे रिसर्च करी और एक रिपोर्ट तैयार करी। उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या बोला कि ये जो बीमारी है, ये किसके कारण होगी? निर्देशित माइक्रोवेव विकिरण की। तो निर्देशित माइक्रोवेव विकिरण क्या है? इंग्लिश में बोले तो डायरेक्टेड माइक्रोवेव रेडिएशन के कारण यह बीमारी होती है। इससे पहले अपन देख लेते कि स्टेट डिपार्टमेंट क्या है यूएस का? यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, ये ही फॉरेन रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज होती है, फॉरेन में कोई भी मामले होते हैं, तो उन सब चीज को कौन संभालता है? तो यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट संभालता है। यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट में सेक्रेटरी कौन है? तो एंटोनी ब्लिंकन। याद रखना, ये सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन है? एंटोनी ब्लिंकन है यूएस का सेक्रेटरी स्टेट डिपार्टमेंट का। बढ़ते हैं आगे। इसमें क्या अपन ने देखा था? निर्देशित माइक्रोवेव विकिरण। तो निर्देशित माइक्रोवेव विकिरण क्या होती है? तो ये कोई भी अपन डिवाइस बनाते हैं जिसे कहते हैं माइक्रोवेव वेपन कहते हैं, इसके द्वारा छोड़ी जाती है। माइक्रोवेव वेपन क्या होता है? तो ये एक पावर सोर्स से पावर लेता है ना, उसके बाद उसको कन्वर्ट करता है माइक्रोवेव में और कहीं पे भी खड़े होकर इसको चला दिया जाता है। इसे दीवार के पीछे से भी चलाएंगे अपन, तो ये दीवार के आर पार यहाँ कोई रखे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को नष्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये मेरा क्या? माइक्रोवेव वेपन। माइक्रोवेव वेपन में क्या? माइक्रोवेव अभी एमबीबीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि माइक्रोवेव की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में। फ्रीक्वेंसी पूछ लिया तो इसकी वेवलेंथ भी पूछ लेगा। वेवलेंथ को हिंदी में तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। तो इसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 1 मीटर से 1 किलोमीटर तक इसका क्या होता है? तरंग दैर्ध्य। इसकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कितनी होती है? तो 300 गीगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में होता है। अब बात करते हैं कि हवाना सिंड्रोम क्या है। तो ये हवाना सिंड्रोम एक मिस्टीरियस न्यूरोलॉजिकल इलनेस है या फिर रहस्यमय न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? तो इसके लक्षण होते हैं, सबसे पहले तो गंभीर सर दर्द होने लगेगा आपको। इसके बाद थकान सी महसूस होने लगी, बहुत ज्यादा थका फील करेंगे। उसके बाद चक्कर आएंगे। उसके बाद नींद में समस्या आएगी आपको, या तो ज्यादा नींद आएगी या नींद आएगी नहीं। उसके बाद अब देखो, ये एक माइक्रोवेव है ना, तो माइक्रोवेव जाएगी तो आपके कानों को सबसे पहले इफेक्ट करेगी, है ना, तो इसीलिए आपको सुनने में दिक्कत होगी। तो जो माइक्रोवेव वेपन होता है, ये दो चीज पे काम करता है, या तो अल्ट्रासोनिक साउंड पे काम करेगा या फिर इंफ्रासोनिक साउंड पे। अल्ट्रासोनिक मतलब ऐसा साउंड जो मानव कितना साउंड सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो अल्ट्रासाउंड वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा होती है। 20 किलोहर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। और इंफ्रासोनिक क्या होता है? इंफ्रासोनिक साउंड वह साउंड होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। ठीक है, तो माइक्रोवेव उन्हीं पे काम करता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्या होता है? मिथलियाना मतलब जी मचलाता है, आपका जी मचलाने लग जाएगा। और आखिरी सिम्टम क्या है? सनसनाहट और भिन-भिनाहट की आवाज महसूस होना। सनसनाहट भिन-भिनाहट तो
आपने देखा होगा, आप एकदम बैठे रहते हैं, आपके कान में छू वाली साउंड आता है, तो उस टाइप का साउंड महसूस होता है इसमें। तो ये इसके कुछ लक्षण है ना। इसके बाद बात करें, अगर यूएस इन सब से बचना चाहता है, अगर अमेरिका इस टाइप के हमलों से बचना चाहता है, तो उसे कुछ कड़ा कदम उठाना होगा। अगर वो कड़ा कदम नहीं उठाता है तो उसके डिप्लोमेट ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि माइक्रोवेव वेपन्स के बारे में आज की तारीख में कोई ज्यादा नहीं जानता, ना यूएस ज्यादा जानता है, ना कोई और ज्यादा जानता है। अभी आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा कि कब की बात है ये, आज से 6-8 महीने पहले की, कि चाइना ने इंडिया के सैनिकों के ऊपर माइक्रोवेव वेपन से हमला किया, पर ये फेक न्यूज थी। ठीक है, वैसे ही माइक्रोवेव वेपन्स के बारे में यूएस भी ज्यादा नहीं जानता, इनसे कैसे बचा जाए, क्या हो सकता है इनसे, तो इसके बारे में यूएस नहीं जानता है ना। अगर यूएस चाहता है कि उसके डिप्लोमेट सुरक्षित रहे तो उसे इसके संबंध में कुछ कड़ा कदम उठाना होगा। आई होप आप यहाँ तक समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।